प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में सबको मैं सलाम देता हूँ। आज का सुंदर दिन के लिए प्रभु ने हमारे लिए दिया हुआ है, इस समय के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज सुंदर गवाहियाँ हमने सुना है, इन गवाही सुनकर के हमारे विश्वास को बढ़ना चाहिए। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम विश्वास में बढ़ने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। मैं भी मेरा एक अनुभव बोल करके मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि मेरा भी ताकत कमज़ोर होते जा रहे, ज़्यादा खड़ा होने के लिए हिम्मत मेरे अंदर अभी नहीं है। मैं भी मेरे की गवाही आपके सामने रखना चाहता हूँ। परमेश्वर के मैं धन्यवाद करता हूँ। गवाहों के द्वारा परमेश्वर की महिमा बढ़ता है। जितने उपकार प्रभु ने किया है, सारे उपकारों के लिए प्रभु के धन्यवाद करना। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। हमारा गवाही एक बलिदान होता है। परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाना, उससे प्रभु की महिमा होता है। अभी तक डूंगुर में किसी को भी मालूम नहीं है हमारा कुछ गवाही है। मैं कई किताबें लिखा भी नहीं, इस बात को भी किसी को भी बोला भी नहीं था। परमेश्वर सब कुछ जानता है। जब 1994 में करीब मई जून महीने में जब जयपुर से मेरे पास एक फ़ोन आया, तो मेरे बच्चों को भी पता नहीं है। तो जयपुर एसएमएस मेडिकल कॉलेज से फ़ोन आया, आशीष बहुत बीमार है, अब उसको भेजने का उम्मीद नहीं है। मैं डूंगर में किसी को भी नहीं बोला। उसका लंग्स में एक छेद है, उसको अर्जेंटली ऑपरेशन करना पड़ेगा। सक्सेस होएगा तो वो जिएगा, सब नहीं तो वो चले जाएंगे। ये फोन मिलते ही मैं जयपुर भाग गया, वहाँ गया। ऐसा महसूस डॉक्टर से मेरे से बोला, तुम्हारे बेटी को चाहिए तो ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, वो भी गारंटी नहीं दे सकेगा। उसका दिल का जो छेद है वो भरना मुश्किल हो जाएगा। प्रभु के मैं धन्यवाद करता हूँ। मैंने वहाँ खड़े होकर के मैंने ये प्रार्थना किया, प्रभु तू जो चाहते पूरा कर, लेकिन तूने मुझे बच्चे दिया हुआ है, तेरा दान है। मैंने 2-3 शब्दों में आंसू करके उस एसएमएस अस्पताल में डॉक्टरों के बीच में खड़े होकर मैंने ये प्रार्थना करके मैंने बोला, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, प्रभु ने मुझे जिंदा रखेगा, इसको कोई हानि नहीं होंगे। प्रभु ने प्रार्थना सुन लिया। प्रभु कितनी महान परमेश्वर है। प्रभु के लिए कोई काम असंभव नहीं है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। एक के बढ़ करके जितना भी दुख आएगा उसको शांति देने वाला, उसको छुड़ाने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। मैंने उस बात को किसी को भी नहीं बोला, आशीष को भी नहीं बोला, किसी को बोलना ही नहीं है। परमेश्वर जो हमारे मन में रखना, परमेश्वर कार्य किया हुआ है। प्रभु ने ऐसे कार्य किया, लेकिन डॉक्टर ने बोला इसका शादी मत कराना, इसका बच्चा होना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसका ये छेद है, इसलिए शादी करे तो जिंदा रखना मुश्किल करके बोला। लेकिन मैंने किसी को भी ये बात को भी नहीं बोला था। परमेश्वर ने ऐसे अचंभा काम करते हुए सारे काम संपन्न करके दिया। उस प्रभु हमारा परमेश्वर है। सब काम असंभव था,
लेकिन असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, उस परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करता है। विश्वास करने वालों के लिए प्रभु कार्य करता है। विश्वास का मतलब अटल विश्वास करना, अटल विश्वास करना। उसी विश्वास के आधार पर प्रभु कार्य करता है। मैंने किसी को बोलता नहीं हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करो। मैं स्वयं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु काम करता है। मेरा जिंदगी में एक निर्णय मैंने लेकर के सेवक निकला था, चाहे मर भी जावे मेरी आवश्यकता मैं किसी को बताऊंगा नहीं है। कुछ भी हो जावे मेरी कोई भी आवश्यकता मैं किसी को बोलूंगा नहीं। प्रभु ने उसमें स्थिर रहने के लिए मुझे अभी तक सहायता किया है। मैं प्रभु के धन्यवाद करता हूँ। चाहे भूखा रहना पड़े प्रभु को बोलूँगा, किसी को बोलूँगा नहीं है। यही था मेरा निश्चय, मेरा निर्णय यही था। वो लेकर के 69 में सेवा के लिए निकला था। मैंने किसी के सामने मेरे हाथ नहीं फैलाऊँगा, ये मेरा निश्चय था, मेरा विश्वास था। परमेश्वर ने ऐसे कार्य करके दिखाया हुआ है। मुझे 3 बच्चे प्रभु ने दिया है। प्रभु के मैं धन्यवाद करता हूँ। 1978 में जब मेरा सैमसन का जन्म हुआ, आशीष और संतोष घर में जन्म हुआ था केरल के अंदर, लेकिन जब सैमसन का हुआ तो बड़ा सीरियस कंडीशन हुआ। मैं डूंगरपुर में रहता हूँ। उस टाइम पर कोई फ़ोन नहीं, कुछ भी नहीं, कोई खबर ले नहीं पाता। वहाँ घर से मुश्किल हो गया, 2 दिन घर में रखा, डिलीवरी हुआ नहीं। वो तिरुवल्ला मेडिकल मिशन हॉस्पिटल लेकर के गया, वहाँ डॉक्टर लूकोस था। वो डॉक्टर लूकोस ने कहा ये मुश्किल है इसको भेजना, दोनों को मिलना मुश्किल है। मुझे वहाँ से चिट्ठी लिखा, मालूम है चिट्ठी मिलने में 8 दिन लगता है। चिट्ठी आ गया, तब तक वहाँ हॉस्पिटल में पड़े रहा। कई दिन तक वहाँ पड़ा रहा। अस्पताल डिलीवरी हो नहीं पा रहे थे, ऑपरेशन करना भी नहीं चाहते थे, मुश्किल में था। लेकिन मुझे चिट्ठी मिला। मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु तेरी जी योजना हो तो पूरा करना है। उसके बाद मैं केरल पहुंच गया तो डॉक्टर लूकोस ने मेरे से ये बात कहा, अच्छा में आपका जिंदगी में मिरेकल है, ये बच्चा भी मिरेकल है, तुम्हारा बीवी को भेजना भी मुश्किल है, लेकिन प्रभु ने अजंबा कार्य किया हुआ है। उस डॉक्टर ने गवाही दिया था, डॉक्टर लूकोस जो मेडिकल मिशन हॉस्पिटल का सीनियर डॉक्टर था, उसने कहा था हम तुम्हारा खून जांच करना चाहता है, तुम दोनों को खून में मिलावट नहीं आ रहा है, हमको समझने पड़ रहा है तुमको बच्चे कैसे हुआ है, तुम दोनों को ब्लड में अंदर है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहे, डॉक्टर विश्वास नहीं हो रहे तुम दोनों को ये बच्चे तीनों कैसे हुआ है। तुम ये काम करना, जब तुम्हारे बच्चों को शादी कराएगा ब्लड जांच करके शादी कराना, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। मैं प्रभु के धन्यवाद करता हूँ। मैं आज तक बात किसी को नहीं बोला था, केवल फिर मिट्टी में अच्छा अम्मा को मालूम और किसी को पता नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसे काम करके हमारा जीवन में कार्य किया है। आज मेरे 3 बच्चों की शादी, 3 को बच्चे प्रभु ने दिया है। प्रभु के लिए कोई काम असंभव नहीं है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, डॉक्टरों का डॉक्टर है हमारा प्रभु। विश्वास करेगा तो प्रभु ऐसे कार्य करेगा, जो नहीं डॉक्टर मना करेगा उसको प्रभु ने काम करके दिखाएगा। प्रभु की मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु कितने महान परमेश्वर है, प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर, किसी को दिखावटी के लिए नहीं, मन के अंदर से रातों रात प्रभु को दुहाई देता है, उसका उत्तर प्रभु देता है। आज शरीर में कमजोर हूँ, बीमारी के नहीं कमजोर हो गए, बुढ़ा हो चुका, कमजोर हो चुका है, लेकिन विश्वास रखता हूँ प्रभु कार्य करेगा, प्रभु की इच्छा को पूरा करेगा। यूहन्ना का इंजील 14 अध्याय से 2-3 आयत पर बढ़ जाऊंगा। यूहन्ना का इंजील 14 अध्याय उसकी 1 से लेकर के आगे पढ़ेंगे, हिंदी में जरा पढ़ करके दिखाए। यूहन्ना का इंजील 14 चैप्टर वर्स 1 ऑनवर्ड्स। तुम्हारा मन व्याकुल न हो
परमेश्वर पर विश्वास रख और मुझ पर भी विश्वास रख। मेरे पिता के घर में मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। बहुत से रहने का स्थान है। यदि न होते यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं तुमसे कह देते, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह यदि तैयार मैं करूं, जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार कर दिया तो फिर आकर मैं फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले तुम्हें जाऊंगा, अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं जहाँ मैं रहूं वहां तुम भी रहो। वहां तुम भी रहो। ये प्रभु यीशु मसीह की मुंह से निकला हुआ वचन है। यूनो का इंजील 14, 15, 16 ये तीनों अध्याय बाइबल के अंदर के महत्वपूर्ण अध्याय है। और 17वां अध्याय यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना करने का विषय हो जाता है। 14, 15, 16 के अंदर मैं और 17 के अंदर वो कहते हमारे लिए बिनती करता है पिता से। आप पढ़ के देखने, चारों अध्याय पढ़ के देखना। पवित्र सबसे महत्वपूर्ण 4 अध्याय है ये चारों। ये चारों अध्याय के अंदर मानव जाति के लिए क्या चाहिए उस सारी बातों का वर्णन प्रभु ने दिया हुआ है। और 16 अध्याय की आखिरी आयत में लिखा है, पढ़ी आखिरी आयत, 16 का आखिरी आयत 33 आयत। ये बातें तुमसे इसलिए कही है, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, ढाढ़स बांधो, ठाटस बांधो, हियाऊ बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। मैंने संसार को जीत लिया है। हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर कौन है? कौन है? संसार को जीता हुआ है, संसार के ऊपर विजय पाया हुआ है, संसार के ऊपर, क्लेशों के ऊपर, रोगों के ऊपर, अकाल के ऊपर, परेशानी के ऊपर विजय पाई यीशु। यीशु ने कहा जग की अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। यदि यीशु हमारे साथ है हमको घबराने का जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब कल बांसवाड़ा से इब्राहिम भाई आए थे, तो पिछले महीने जब आया तो मुझसे कहा 1-2 हफ्ते के अंदर मेरा ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर ने बोला महीने भर के अंदर नहीं करेगा तो जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने उनसे ये बात कहा, देखो शरीर में मैं शरीर दिया, उसको काटने की जरूरत ही नहीं है। मरना है तो मरने दो। उसने कल आकर के बोला मैंने उस बात के ऊपर विश्वास किया है, मरना है तो मरने, ऑपरेशन नहीं करूंगा। मैंने बोला नहीं करना, अच्छी बात है। विश्वास करने वालों के लिए कोई काम असंभव नहीं। डॉक्टर्स लोग बोलेगा अभी 2 घंटे के अंदर तू मर जाएगा, इंजेक्शन करो, ये करो, फलाना करो, लेकिन डॉक्टरों के हाथों में नहीं है हमारा जान, परमेश्वर के हाथों में है। परमेश्वर के हाथों में। यदि परमेश्वर ने हमें बनाया, हमें सृष्टि किया, हमें जीवन दिया है, परमेश्वर के समय पर हमको जाना ही पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं डॉक्टरों के खिलाफ नहीं है, दवाई के खिलाफ भी नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ हमारे विश्वास के अनुसार परमेश्वर कार्य करता है। हमारे विश्वास के अनुसार, विश्वास मरने के लिए भी तैयार रहो, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। मरेगा तो कहाँ जाएगा? एक विश्वासी मरेगा तो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? है कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? हमारे लिए जो जगह प्रभु तैयार कर रहा है वहां जाना है, वहां जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास न हारना चाहिए। विश्वास, वचन के ऊपर विश्वास करना। कमजोरी होगा, निर्बलता होगा, लेकिन निर्बलता में बल देने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। वो हमारे साथ रहता है, वो वायदा करके पीछे हटने वाला नहीं है। मनुष्य पूरे हट जाएगा, लेकिन परमेश्वर हटेगा नहीं है। वायदा किया मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। प्रभु मेरे साथ रहता है, मेरे लिए और आपके लिए अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर।
वो गया हमारी जगह तैयार करने के लिए। वो तैयार अभी तो तैयार हुआ नहीं है, इसलिए आना देर है। जगह तैयार हो जाएगा, वापस आएगा, हमें अपने हम ले जाएगा। जगह में प्रभु रहा तो हमको रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय, पहले हम क्या लिखा? कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय की 1-2 आज जरा पढ़ी, वहां क्या लिखा हुआ है? कोलोसी 3 अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान जहां है। मसीह विराजमान है। खोज, हम हमेशा किस वस्तु खोज में रहना है? स्वर्गीय वस्तु, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है। इस संसार की बात सब नष्ट हो जाएगा, सब छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। चाहे अंबानी हो, अडानी हो, या कोई भी क्यों न हो, क्या करना पड़ेगा? है? सब छोड़ के जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ भी लेकर के नहीं जाएगा। जितनी संपत्ति संसार में इकट्ठा करो, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अमीर हो, धनी हो, एक दिन हर बात को कौन जानता है? कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। हमारी हर एक आवश्यकता परमेश्वर जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने एक शर्ट के लिए कई बार रोया था, एक जमाना था, लेकिन आज कौन सा शर्ट पहनूं ये मैं सोचता हूं। मैंने खरीदा हुआ नहीं है, हाँ 1-2 में खरीदा होगा, लेकिन प्रभु ने दिया हुआ है सारी चीज को। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो हमारा परमेश्वर हमसे कहा, तुम्हारा मन व्याकुल किसी बात के लिए भी चिंता करने का, क्यों व्याकुल होना है? कोई व्याकुल होने का जरूरत नहीं है, चिंता करने का जरूरत नहीं है। प्रभु ने कहा तुम्हारे सारे चिंता मेरे ऊपर डाल दो, मैं उसका पूर्ति करूंगा। हम चिंता करने से, हम सोचने से, अरे मेरे बच्चों को भविष्य क्या होगा, कैसा होगा, ये सोचने का जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु समय पर पूरा करेगा सारी बातों को। ज़्यादा रोने का जरूरत नहीं है, किसी बात के लिए चिल्लाने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर समय पर सब पूर्ति करके, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा परमेश्वर हमारे लिए कार्य करता है। हमें फिक्र करने का जरूरत नहीं है। प्रभु ने कहा तू चिंता मत करो, तुम्हारा मन व्याकुल, क्या लिखा है 14 का पहले आयत में, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर विश्वास रख और मुझ पर भी विश्वास रखो। मुझ पर यीशु मसीह ने कहा मेरे पिता के ऊपर विश्वास रख और मुझ पर भी विश्वास रख। हमारा विश्वास मजबूत होना पड़ता है, विश्वास मजबूत होना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास के कार्य करने वाला प्रभु, वो प्रभु अधिशीघ्र आने वाला है। उसका सारे सबूत हमारे सामने आ, जाति से, अभी वचन का पढ़ने का समय नहीं है, जाति से, राज्य से लड़ेंगे। आज मणिपुर में जाति से लड़ रहे, हिंदुस्तान में जाति से लड़ रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा प्रभु आने वाला है, इसलिए विश्वास रखो, जब प्रभु आएगा हम उसके साथ बादलों पर चले जाएंगे। संसार हमारा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास रखो मसीह के ऊपर, यीशु के ऊपर, पिता विश्वास रखो। विश्वास के अनुसार प्रभु कार्य करेगा। हमारा मन मजबूत होना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए, पीछे देखना नहीं, आगे की ओर देखो, आगे की ओर दौड़, आगे की ओर दौड़ना, वहाँ से प्रतिफल पाने के लिए तैयार रहना। हमारा काम के अनुसार हमें प्रतिफल देगा प्रभु सबको आशीष दे। मैं समाप्त करता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि ज़्यादा खड़ा होना मेरे लिए आजकल बड़ा मुश्किल हो रहा है, कमजोरी हो रही है पाँव में, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत रखता हूँ। प्रभु मुझे सहायता करे, आगे बढ़े, जहाँ तक प्रभु चाहे उतना बढ़ने के लिए मदद करे। ये प्रार्थना में आप लोगों हमसे चाहता हूँ। प्रबंध करने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमें जीवन दिया है, हमारे लिए कुर्बान किया हुआ है। हम उसके ऊपर आशा रखना, उसके ऊपर आगे देखना। प्रभु हमें सबको सहायता करे।
वचन के लिए प्रभु के धन्यवाद करता हूँ और मैं प्रार्थना करके समाप्त करूँगा। हम विश्वास में मजबूत रहे, एक ही लक्ष्य हमको जाना है, प्रभु आने वाला है। जो तुरही फूंकेगा हम उसके साथ आवाज़ सुनकर चले जाएंगे। मजबूत रहना, विश्वास में प्रार्थना में लगे रहना। कभी निराश होने का ज़रूरत नहीं है, कभी पीछे हट कर देखने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा आगे की जो भी हो अपन देखते जाएंगे, जो भी हो देखते जाएंगे। मेरा प्रभु की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होगा। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, हमारे सारे प्रवृत्ति को पूरा करने वाला परमेश्वर, हम उसके नाम की धन्यवाद करें। आज का इस समय के लिए धन्यवाद करें। प्रभु ने सहायता किया है, प्रभु ने हमें आशीष दिया है। आज गीत गाने में, आराधना करने में प्रभु के दासों को सहायता किया है, अच्छे भजन दिया है, अच्छे गवाहियाँ दिया हुआ है। इन गवाहियों के लिए हम धन्यवाद करें। प्रभु हर एक को सहायता करे, प्रभु सबको मदद करे, प्रभु के वचन मान के बड़ी मदद करने पाए, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करे। हाल वचन के लिए धन्यवाद करे। तुम्हारा मन व्याकुल न हो तो चिंता मत करो, प्रबंध करने वाला प्रभु मैं ही हूँ। उस यीशु के वचन को मान करके आगे बढ़े। हालेलुया, हम धन्यवाद करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। तेरे नाम के धन्यवाद करते, तेरे नाम के धन्यवाद करते प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। सनातन काल का परमेश्वर स्वर्गीय पिता, ये सुंदर समय के लिए मैं प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ प्रभु। तेरी महिमा प्रकट करने पाए, तेरी भलाई के लिए धन्यवाद करते। तू सारे काम करने वाला, सारे मदद करने वाला जीवदय परमेश्वर, आज तेरी आराधना करने के लिए प्रभु, तेरी स्तुति करने के लिए मदद किया। तेरी तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद करते प्रभु। तेरे हाथ में सबको सौंदा है। आयु हर एक को सहायता कर, पूरा तो जीने के लिए मदद कर, तंदुरुस्त दे, आरोग्य दे, चंगाई दे, बल दे। तो जीव दे परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते प्रभु। तेरे हाथ में सबको सौंदा है प्रभु जी। आयु हर एक मदद कर, सहायता करे, हमेशा उसमें रहने के लिए सहायता करे। गाँवों की आराधना के लिए धन्यवाद। हर जो लोग इकट्ठा होने के लिए मदद कर, तेरे दासों को शक्ति सामर्थ्य दे, वापस ही जाने में सबको सहायता करे, सबकी रक्षा कर। गाड़ी से सफ़र करते हैं, पैदल जाते हैं, दुर्घटना से बचा कर रखे खुदावंदा। दुर्घटना होते हैं लेकिन बचाने वाला परमेश्वर है, प्राण को बचाने वाला परमेश्वर। तेरे हाथ में सबको सौंदा है प्रभु जी। तू सहायता करे प्रभु जी। हमारे बच्चों के लिए धन्यवाद, जो पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए तो गए हुए हैं, इन सबको आशीष दे प्रभु जी। आज आशीष और प्रभु जी अर्पदा सफ़र में है, उनके साथ देने पाए, शीश में पहुँचने के लिए सहायता करे। बाकी तमाम लोगों को बरकत है, आशीष दे। प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगता हूँ। अब इस गाने गिर पिता परमेश्वर का प्रेम, आत्मा का संगति और सहभागिता तमाम पौत्र यीशु से आगे बंधक हमेशा होती रहे। आमीन।